अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम लिपिड के क्लास फास्फोलिपिड जो कि मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फास्फोलिपिड की कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसके बाद फास्फोलिपिड के टाइप्स पढ़ेंगे एंड देन फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम फंक्शन ऑफ फास्फोलिपिड डिस्कस करेंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फास्फोलिपिड। सो सबसे पहले कंपोजिशन यानी फास्फोलिपिड कौन कौन से कंपाउंड से बना होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है। सो फास्फोलिपिड में एक होता है फास्फेट, नंबर सेकंड पे फास्फोलिपिड में होता है ग्लाइसरोल, नंबर थर्ड फास्फोलिपिड में होते हैं फैटी एसिड्स एंड नंबर फोर्थ फास्फोलिपिड में होते हैं नाइट्रोजेनियस बेस या फिर जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। ग्लाइसरोल का फार्मूला क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ग्लाइसरोल की पहले इसको डिस्कस कर लें। ग्लाइसरोल 3 कार्बन्स की स्ट्रक्चर है, तीनों कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है, अल्कोहल ग्रुप OH। इस कार्बन पे OH, सेकंड कार्बन पे OH एंड थर्ड कार्बन पे OH। अब ये जो बाकी साइड्स रहती हैं इस पे हाइड्रोजन अटैच होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरोल, ये ग्लाइसरोल की स्ट्रक्चर है। व्हाट इज फैटी एसिड्स, 2 फैटी एसिड्स अटैच होते हैं फास्फोलिपिड्स में, 2 फैटी एसिड्स। फैटी एसिड की स्ट्रक्चर क्या होगी, कार्बोजाइलिक ग्रुप COOH, COOH, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम COOH। इसके साथ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन लगी हो जिसे R कहते हैं, रेडिकल। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन अगर अटैच हो COOH से तो वो फैटी एसिड्स होते हैं। ऐसे 2 फैटी एसिड्स फास्फोलिपिड के साथ अटैच होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन से अटैच हो सकते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस एक फास्फोलिपिड के साथ एक ही अटैच होता है, रेडिकल्स चेंज होते रहते हैं, कभी कोलिन अटैच हो गया, कभी सीराइन अटैच हो गया, कभी आइनोसिटोल अटैच हो गया। सो नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन से अटैच होते हैं, कोलिन भी होता है नाइट्रोजीनियस बेस अटैच, रेडिकल सीराइन भी हो सकता है, आइनोसिटोल भी हो सकता है। अच्छा मैं देख लूं यहां पे नजर आ रहा है, जी नजर आ रहा है। इनमें से कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस, कोई भी रेडिकल फॉस्फेट के साथ अटैच हो सकता है फास्फोलिपिड की चेन में, फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर में। कोलिन आपने पढ़ा है, आपके कोर्स में है कोलिन। कोलिन की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसरोल की। कोलिन की स्ट्रक्चर क्या होगी, नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन की 3 साइड्स हैं इस पे अटैच होगा CH3 यानी मिथाइल रेडिकल, CH2 एंड CH2 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलिन जो कि आपके कोर्स में है। सीराइन भी अटैच हो सकता है, आइनोसिटोल भी अटैच हो सकता है। कोलिन वाला फास्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है, सीराइन वाला जिसमें सीराइन अटैच हो वो अमूमन आपको मिलेगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ लीफलेट, लीफलेट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है। एंड आइनोसिटोल सिग्नलिंग सेल्स जो होते हैं उसमें होता है फास्फोलिपिड जिसमें आइनोसिटोल अटैच होता है। नाउ दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फास्फोलिपिड। सो आइए अब
हम टाइप्स ऑफ फास्फोलिपिड डिस्कस करते हैं। टाइप्स किस वजह से होते हैं? देखें, फास्फोलिपिड में ये दो चीज कॉमन होती है, नाइट्रोजनस बेसिस चेंज होते रहते हैं एंड ग्लाइसरोल भी चेंज होता है। या तो फास्फोलिपिड में ग्लाइसरोल भी अटैच होता है, या ग्लाइसरोल के साथ कभी कभी आपको फास्फोलिपिड में स्फेंगोसाइन भी अटैच होता दिखता है, स्फेंगोसाइन। सो इन दोनों के लिहाज से फास्फोलिपिड के दो टाइप्स है। सो आइए तो हम उनको डिस्कस करते हैं। सो फास्फोलिपिड के दो टाइप्स हैं। जिसका नंबर 1 है ग्लाइसरोफास्फोलिपिड, ग्लाइसरोफास्फोलिपिड। सेकंड है स्फाइंगोफास्फोलिपिड। ग्लाइसरोफास्फोलिपिड ऐसा फास्फोलिपिड जिसमें जो अल्कोहल है वो ग्लाइसरोल हो, एज अल्कोहल ग्लाइसरोल अटैच हो, इसे हम बोलते हैं ग्लाइसरोफास्फोलिपिड, जो कि अमूमन सेल मेम्ब्रेन्स में होता है। सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइसरोफास्फोलिपिड्स होते हैं ज्यादातर। स्फेंगोफास्फोलिपिड, स्फेंगोफास्फोलिपिड ऐसा फास्फोलिपिड जिसमें जो अल्कोहलिक ब्रांच है, जो अल्कोहलिक कंपाउंड है, जैसे ग्लाइसरोल है अल्कोहलिक कंपाउंड, वो स्फेंगोसाइन हो। स्फेंगोसाइन, स्फेंगोसाइन is a 18 carbon chain. It is also known as a amino alcohol और अल्कोहलिक अमाइन, नाइट्रोजन भी होती है इसमें। सो अगर स्फेंगोसाइन अटैच है तो स्फेंगोफास्फोलिपिड। ये ज्यादातर ब्रेन में होते हैं या फिर सिग्नलिंग सेल्स जो होते हैं, सिग्नलिंग सेल्स में ज्यादातर स्फेंगोफास्फोलिपिड्स होते हैं। सो दिस इज द these are the types of phospholipids. नोट करें। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड को डिस्कस करेंगे। आपने कंपोजिशन ऑफ फास्फोलिपिड हमने पढ़ी थी पहले कि फास्फोलिपिड में कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब देखेंगे वो कहां पे अटैच होती हैं, कैसे अटैच होती हैं। यानी अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड। सो फास्फोलिपिड्स की हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। देखें, यहां पे चेन होती है ग्लाइसरोल की, ग्लाइसरोल की चेन होती है। ग्लाइसरोल की चेन में 3 OH ग्रुप होते हैं। एक होता है नंबर 1 OH ग्रुप, नंबर 2 एंड नंबर 3 OH ग्रुप। फर्स्ट OH से एक फैटी एसिड्स की चेन होती है, सेकंड OH से दूसरी फैटी एसिड्स की चेन होती है। 2 फैटी एसिड होते हैं अमाइनो फास्फोलिपिड्स में। ये हो गया ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल के साथ ये फैटी एसिड्स, 2 फैटी एसिड्स। नंबर 1 फैटी एसिड्स, नंबर 1 OH वाला जो फैटी एसिड है, फर्स्ट नंबर वाला, ये होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सेकंड जो है वो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसकी कार्बन की चेन में, मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड्स में कार्बन की लॉन्ग चेन होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनकी कार्बन की चेन में किसी न किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। यहां पे 8th और 9th कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो थर्ड OH है ग्लाइसरोल का, उसके साथ अटैच होता है फॉस्फेट। ग्लाइसरोल के थर्ड OH के साथ
फॉस्फेट अटैच होता है एंड फॉस्फेट के साथ होता है अटैच कोलिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब रिमूव क्या होता है इसमें? वाटर रिमूव होता है, H2O। इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में वाटर रिमूव होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस आप बोल सकते हैं इसे, एस्टरिफिकेशन। नाउ फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वो पार्ट होता है जो वाटर लविंग हो, यानी पोलर पार्ट हो, जिसमें चार्जेस हो। वाटर लविंग वो पार्ट होता है जो पोलर हो, एंड हाइड्रोफोबिक वो पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड का जो नॉन पोलर हो। फॉस्फोलिपिड का ये जो पार्ट है ग्लाइसरोल से लेकर कोलिन तक, ग्लाइसरोल से लेकर कोलिन तक ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। एंड जो ये पार्ट होता है फैटी एसिड्स वाला, ये हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है। अवे फ्रॉम द वाटर। देखें, आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी होगी, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, बायलेयर है तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट, ये इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट। अब देखें, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट में वाटर होगा या इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट वाटर होगा, तो वहां पे फॉस्फेट का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो होता है, क्योंकि वो वाटर लविंग है। ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, अंदर होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब हम देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो जब वाटर से रिएक्ट करता है, या हाइड्रोफोबिक पार्ट है या फॉस्फोलिपिड जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो कौन कौन सी चीजें बनती है, उसके बाद हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। सो लास्ट में हम फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड डिस्कस करेंगे। अब नंबर 1 फंक्शन है रेगुलेट परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है। सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, उसकी जो परमिएबिलिटी है वो रेगुलेट कौन करता है? वो फॉस्फोलिपिड करता है। हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हेल्प करता है फॉस्फोलिपिड। बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे इसे। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन में, सेल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, सिग्नलिंग ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, उसमें हेल्प करते हैं फॉस्फोलिपिड। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं फॉस्फोलिपिड्स। लाइपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में भी फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में से फैट एब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्प करते हैं फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स की जो रेगुलेशन है अगर डिस्टर्ब हो तो डिजीज होते हैं। कौन कौन से डिजीज होते हैं? जिसमें कार्डियक डिजीज है, जैसे कार्डियक डिजीज भी होते हैं, उसमें कैंसरस डिजीज भी हो सकते हैं, एंड अल्जाइमर वगैरह डिजीज भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।